जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम जीके जीएस का 22वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट आपके वीडियो आपके चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर के देखिएगा और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। आपका जो भी वनडे एग्जाम आपका लगा हुआ है जहां जीके जीएस आपकी पूछी जाती है, तो चलिए बिना किसी टाइम को या किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सूची जो संघ सूची है उसका संदर्भ दिया गया है। तो किस अनुसूची में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की सूचियों का वर्णन है। पहली है आपकी संघ सूची। कौन सी है? संघ सूची। दूसरी है आपकी राज्य सूची, संघ सूची। दूसरी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। कहाँ की है और कौन सी है? तो समवर्ती सूची आपकी इसमें संदर्भित है। ठीक है, संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है, यानी कि इस सूची में उन विषयों को डाला जाता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का या केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को डाला जाता है या ऐसे विषय हैं इनमें जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल आपका राज्य को होता है। और समवर्ती सूची आपकी इस सूची में ऐसे विषयों को डाला जाता है जिस पर केंद्र और आपका राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया गया है? तो इस कॉन्सेप्ट को आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियों का वर्णन है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अगर मैं वहीं आपकी चौथी अनुसूची की बात करता हूं तो इसमें जो आपकी राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपकी कौन सी अनुसूची में है? तो सीटों का बंटवारा आपकी चौथी अनुसूची में दिया गया है। 9वीं अनुसूची में जो आपके भूमि संबंधित कानून है उनका वर्णन इस 9वीं अनुसूची में किया गया है। तो भूमि संबंधित कानून का वर्णन आपका 9वीं अनुसूची में किया गया है और इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। अगर मैं वहीं 7वीं अनुसूची की बात करता हूं, जो आपकी 7वीं अनुसूची है, 3 सूचियों का इसमें वर्णन है अनुसूची में, संघ, राज्य और केंद्र। वहीं 10वीं अनुसूची आपको पता है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें दल बदल संबंधित कानून है। ठीक है, दल बदल संबंधित इसमें क्या है? तो दल बदल रोधी इसमें कानून है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो आपका सराय नूर महल है वो आपका पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, पंजाब राज्य में आपका ये पड़ता है। ठीक है, सराय नूर महल की बात करता हूं तो इसको 1618 के आसपास या कह सकते हो 1618 के आसपास नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है, जो सराय नूर महल है यानी कि एक सराय थी, इसमें जो यात्री होते थे, व्यापारी होते थे, जो धार्मिक स्थल को जा रहे लोग होते थे, वो इसमें क्या कर सकते थे? विश्राम कर सकते थे। तो ये पंजाब राज्य में अवस्थित है। इसका जो बनवाया था 1618 में नूरजहां ने इसको बनवाया था। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य आपको पता है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगर राजस्थान की बात करूं तो यहाँ का बड़ा फेमस लोक नृत्य है जिसको भवई के नाम से जाना जाता है। आपको पता है उत्तराखंड का छोलिया नृत्य बड़ा ही फेमस नृत्य है, छोलिया। ठीक है, पंजाब का गिद्दा लोक नृत्य, पंजाब का भांगड़ा लोक नृत्य। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी यहाँ पे बड़े फेमस लोक नृत्य हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को
परिवार को दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना है, यानी कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है, तो ये होता है आपका 100 दिन। तो 100 दिन आपको रोजगार प्राप्त किया करवाया जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, ये बना था आपका 2005 में और इसको 2006 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे जाकर के इस नरेगा में आपका एम जोड़ा गया और इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया और इसको 2009 में इसमें क्या जोड़ा गया, तो इसमें महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा गया। तो मनरेगा कब बना था, तो आपका 2009 में बना था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन सा है। तो जो आपका प्रमुख राज्य कर है यानी कि स्टेट टैक्स है, तो निम्न में से कौन सा है, तो स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प ड्यूटी आपका राज्य कर महत्वपूर्ण है, जबकि आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क आपके ये केंद्र के कर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक के मात्रक हैं। पारसेक किसके मात्रक हैं, खगोलीय इकाई और आपके पारसेक, तो ये आपके लंबाई के मात्रक होते हैं, लंबाई या आप कह लीजिए दूरी के मात्रक होते हैं। वहीं अगर मैं धारा की बात करता हूं तो धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है किलोग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है, केजी होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। क्या होता है, तो घन मीटर होता है। ठीक है, किलोग्राम का मात्रक क्या होता है, आपका किलोग्राम आपका कौन होता है, घन मीटर हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको बताना है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर होने वाला है 2008 में। और 2008 में सबसे पहले इसको राजस्थान रॉयल के द्वारा इसको जीता गया था। तो जो पहला कह सकते हो खिताब था वो किस टीम ने उठाया था, तो राजस्थान रॉयल की टीम ने इसको उठाया था। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है इनमें से, तो आपके बराक ओबामा हो जाएंगे, जिन्हें 2009 के लिए राष्ट्र शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा से पहले आपके जो आपके कौन थे, तो रूजवेल्ट थे, है ना, रूजवेल्ट थे और आपके विल्सन थे और आपके जो 4 लोगों को यानी कि 4 राष्ट्रपति हैं जिनको ये आपका मिल चुका है। तो पहले कौन थे, तो आपके रूजवेल्ट थे। कौन थे, तो रूजवेल्ट थे। ठीक है, दूसरे आपके विल्सन थे। ठीक है, और तीसरे आपके वार्टर थे, है ना, और फिर उसके बाद ओबामा, है ना। तो 4 राष्ट्रपतियों को ये आपका अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनको आपको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं तो इसको 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में हो जाता है। कहां पर हो जाता है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। जो सीमा सड़क संगठन है इसका कार्य है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो सीमा से लगे क्षेत्र हैं, उन पर रोड का निर्माण करना। तो रोड का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है जहां बॉर्डर लगे एरियाज हैं भारत के। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो मंडी या इसको आप मांडी कह लीजिए, है ना, आप इसको मांडी कहिए, कहाँ का लोक नृत्य है, तो मांडी आपका गोवा का लोक नृत्य हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, तो आपका मांडी लोक नृत्य गोवा का लोक नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य सुमेलित है। ठीक है, कौन सा असत्य सुमेलित है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस इंग्लैंड की गुप्तचर संस्था है, वही नाइचो जापान की गुप्तचर संस्था है, और मुखबरात कुवैत की नहीं, मुखबरात आपकी मिस्र की एक क्या है, आपकी गुप्तचर संस्था है। वहीं अगर मैं अल मुखबरात की बात करता हूं, अल मुखबरात की बात करता हूं तो ये आपकी
इराक की गुप्तचर संस्था हो जाती है। कहाँ की हो जाती है? तो ये आपकी इराक की गुप्तचर संस्था हो जाती है। और मोसाद आपको पता है इजराइल की गुप्तचर संस्था है। तो मुखबरात इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपकी मिस्र की है। अल मुखबरात आपकी इराक की गुप्तचर संस्था है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्म भूमि समाधि स्थल किसका है? तो कर्म भूमि जो समाधि स्थल है वो आपका शंकर दयाल शर्मा जी का है। किसका है? तो शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल को कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है उसको एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, या आप कहो एकता स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं भीमराव अंबेडकर जी के जो समाधि स्थल है उसको चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चैत्रा भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की स्थापना लगभग 1943 के करीब हुई थी, जिसके पहले कमांडर आपके सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो जब कमांडर बने थे तब लोगों को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, लोगों को एकत्रित करने के लिए ये नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये माओ के लिए था। जो जवान लोग थे या जवान बच्चे थे उनकी माओ को एक कह सकते हो उनके लिए था कि तुम मुझे अपना रक्त दो यानी कि अपना बेटा दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको कहा गया था। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस इस तारीख को पड़ता है, इसलिए भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी की बात करता हूं तो 9 जनवरी को आपको पता है कि भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से इसको मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अगर मैं सेना दिवस की बात करता हूं तो सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर परावर्तन की बात करता हूं तो कोई एक सरफेस होती है जिससे प्रकाश की किरणें टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाएं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकीर्णन की बात करूं तो अगर किसी बिंदु से या किसी कण से टकरा करके प्रकाश कई दिशाओं में क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। वहीं अगर अपवर्तन की बात करूं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, अपने अविलंब से या तो जो प्रकाश की किरणें होंगी दूर हट जाएंगी या फिर प्रकाश की किरणें पास आ जाएंगी। तो इस घटना को आप क्या कहते हो? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? तो रेयन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। रेशम के सारे गुण आपके रेयन में पाए जाते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? रेयन को। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। और आपको पता है भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करता हूं तो इसको उत्तर प्रदेश से या उत्तर भारत से संबंधित माना जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं मोहिनी अट्टम आपका कहां से संबंधित है? तो ये आपका केरल से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम के साथ आपका कथकली भी केरल से संबंधित है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका शुक्र, है ना। शुक्र जो है वो पृथ्वी है उसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर मैं सूर्य से जो ग्रह हैं उनकी दूरी की बात करता हूं, ठीक है, तो 4 ग्रह आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं जिसमें आपका शुक्र, ठीक है, पृथ्वी और आपका मंगल आता है। ठीक है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति आता है, फिर आपका शनि आता है, अरुण और वरुण आ जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका बृहस्पति, ठीक है, ये हो जाता है आपका शनि, ये हो जाता है आपका अरुण और ये हो जाता है आपका वरुण।
ठीक है। तो ये 8 ग्रह भारत जो 8 ग्रह हैं वो सन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले एक और ग्रह हुआ करता था प्लूटो, जिसने ग्रहों की जो नियम है उसका उल्लंघन किया और उसको बाहर जो ग्रहों की कैटेगरी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो 8 ग्रह हैं। आपको पता है मंगल और बृहस्पति के मध्य आपको क्षुद्र ग्रह की पेटी मिलने वाली है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ मिलती है आपको, मंगल और बृहस्पति के मध्य। इन 4 ग्रहों को, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, या इनको आप कह सकते हो पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पार्थिव ग्रह के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनको चट्टानी ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 4 ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको वाय ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, वाय ग्रह कहा जाता है, या इनको गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी थी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय चमड़ा, रंगाई व जूता संस्थान कहां पर है। तो भारतीय चमड़ा, रंगाई, जूता संस्थान आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है, कानपुर में आपको पता है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान भी है। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका, तो ये आपका कानपुर में है। उसी के साथ केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है आपका, ये भी आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है, अगर मैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करूंगा, किसकी, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका पड़ता है चेन्नई में। कहां पे, ये पड़ेगा आपका चेन्नई में। ठीक है, तो केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान और भारतीय चमड़ा, रंगाई व जूता संस्थान, ये आपका कानपुर में पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, ये आपका कानपुर हो जाता है। ठीक है, अभी बताया। और चीनी अनुसंधान संस्थान भी आपका कानपुर में है। लखनऊ में आपको विश्व अनुसंधान संस्थान मिलेगा। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान आपका ये कहां पर मिलेगा, अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका लखनऊ में मिलने वाला है। अगर मैं केंद्रीय बागवानी की बात करता हूं, केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में पढ़ने वाला है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, जाकिर हुसैन हारमोनियम से न होकर के आपके तबला वादक हैं। ये क्या कौन सा यंत्र बजाते हैं, तो ये तबला वादक हैं। ठीक है, और आपके अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ये आपका प्रयागराज में है, और इसकी स्थापना 1998 में होती है। कब होती है, 1998 में, और इसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्व ओपन, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय, तो क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1998 में की जाती है। ओपन यूनिवर्सिटी, या मैं कहूं मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है। मुक्त विश्वविद्यालय हम उन विश्वविद्यालयों को कहते हैं जहां शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य या दोनों का एक साथ उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। कहीं भी रह करके वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस लर्निंग को प्रायोरिटी दी जाती है, और ऐसे विश्वविद्यालय जो डिस्टेंस लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं उनको मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो मुक्त विश्वविद्यालय यूपी में कहां पर है, तो आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी को माना जाता है। सरोजिनी नायडू जी आपको पता है कि यूपी की या भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, उसके साथ ही यह पहली भारतीय महिला भी थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पहली भारतीय थी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली, और यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी आपकी सरोजिनी नायडू ही थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दुर्गा पूजा मुख्य
त्योहार है किस राज्य का? ठीक है, दुर्गा पूजा मुख्य त्योहार है आपका पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और ये 10 दिन चलने वाला एक त्योहार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन की रचना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला एक मतलब कह सकते हो नृत्य है ना? यह निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य से ये संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके हमको बता सकते हो आपको कैसा लगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी तैयारी करने वाले हैं उन तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।